बरसात की काली रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और गांव की गलियां पानी से भर चुकी थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक रहे थे, लेकिन बीचों बीच खड़ी पुरानी हवेली उतनी ही वीरान और भयानक लग रही थी जैसे उसमें अब भी कोई रहस्य जिंदा हो। गांव में उस हवेली को लेकर तरह तरह की बातें होती थी। रात को वहाँ से चीखें सुनाई देती है। अरे हाँ, मैंने सुना है वहाँ किसी की आत्मा भटकती है। इसीलिए कोई भी उधर जाना पसंद नहीं करता। लेकिन दो बहनें नंदिनी और आरती रोज उसी रास्ते से स्कूल आती जाती थीं। उनका घर हवेली के पीछे था और दूसरा रास्ता बहुत लंबा पड़ता। उस रात दोनों स्कूल से लौट रही थीं। बारिश तेज थी। नंदिनी के हाथ में पुरानी छतरी थी और आरती उसके पास सिमटी चल रही थी। अचानक आरती की नजर हवेली की खिड़की पर पड़ी। आरती कांपते हुए बोली, दीदी देखो, वहाँ रोशनी है, कोई परछाई भी हिली। नंदिनी ने ध्यान से देखा। सचमुच एक सफेद साया पर्दे के पीछे झलक रहा था। नंदिनी ने साहस जुटाया। अगर ये सच है तो हमें जानना चाहिए। चलो अंदर देखते हैं। लोग कहते हैं यहाँ भूत है, हम अंदर गए तो? अगर डरते रहेंगे तो सच कभी नहीं जान पाएंगे। उन्होंने हिम्मत की और हवेली का दरवाजा धकेल दिया। दरवाजा चरमराया और अपने आप खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और सीलन की गंध थी। अचानक उनकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब भीगी थी, लेकिन पन्नों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही नंदिनी ने किताब खोली, एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, जो इस किताब को पाएगा उसे हवेली का रहस्य सुलझाना होगा, वरना ये शाप उसका पीछा करेगा। दीदी इसे फेंक दो, ये मनहूस चीज है। नहीं, इसमें सच छुपा है। उसी वक्त सीढ़ियों से कदमों की आहट आई। दोनों सहम गईं। झूमर हिला। दीवार से एक पुरानी पेंटिंग गिरी और पीछे से गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। नंदिनी ने दरवाजा खोला। अंदर लंबा अंधेरा रास्ता था जिस पर अजीब निशान बने थे। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ीं। वहां एक पुरानी अलमारी मिली। ताला तोड़कर उन्होंने उसे खोला। अंदर से एक और किताब, कुछ पन्ने और टूटी चाबी मिली। पन्नों में लिखा था, मैं हवेली का मालिक राजवीर सिंह हूँ। मेरे ही परिवार ने मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा कैद है। मुक्ति तब मिलेगी जब मेरा सच उजागर होगा। आरती रो पड़ी। दीदी ये बेचारा फंसा हुआ है। नंदिनी ने चाबी उठाई, उसे पास रखी लोहे की पेटी पर लगाया। ताला खुला और अंदर से खून से सने कपड़े, एक तलवार और राजवीर की डायरी निकली। डायरी में लिखा था, मेरे भाई और रिश्तेदार मेरी जायदाद चाहते थे। उन्होंने मुझे मार दिया। ये सबूत मेरे सच के गवाह हैं। इन्हें उजागर करने वाला ही शाप तोड़ेगा। उसी समय उनके सामने सफेद परछाई प्रकट हुई। उसने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। हमें ये सबूत गांव वालों तक पहुंचाने होंगे। नंदिनी और आरती ने सबूत समेटे और भागते हुए मास्टर जी के घर पहुंची। उन्होंने सब कुछ मास्टर जी को बताया और सबूत दिखाए। मास्टर जी गहरी सोच में डूब गए, लेकिन तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा चरमराया और एक नकाबपोश आदमी अंदर घुसा। उसके हाथ में डंडा था। आरती चीख पड़ी, दीदी ये हमें मार देगा। नंदिनी ने लालटेन उठाकर उसके चेहरे पर फेंकी। रोशनी में चेहरा दिखा। वह गांव का जमींदार ठाकुर रंजीत सिंह था। तो ये सब तेरा काम है? हाँ, मेरे पूर्वजों ने राजवीर को मारा, लेकिन ये सच उजागर हुआ तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए मैं इसे कभी बाहर नहीं आने दूंगा। इज्जत सच से मिलती है, झूठ से नहीं। तभी हवेली की आत्मा गूंजी, रंजीत, अब सच दब नहीं सकता। रंजीत कांप गया और भागने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। नंदिनी और आरती ने सबूत सबके सामने रखे। खून से सने कपड़े और डायरी देखकर गांव वाले सन्न रह गए।
उसी वक्त सफेद परछाई प्रकट हुई। उसकी गहरी आवाज गूंजी, आज मेरा सच सामने है। इन बच्चियों ने मेरा बोझ हल्का किया। अब मैं मुक्त हूं। आसमान साफ हो गया, हवेली का शाप टूट गया और गांव में पहली बार डर की जगह शांति छा गई। सच और साहस हमेशा अंधकार पर जीतते हैं। झूठ चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई उसे मिटा देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।